हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में। क्या होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन? अकाउंटिंग के बारे में हमने डिटेल एनालिसिस किया हुआ, डिटेल पढ़ाई की हुई है, बट इसका क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसी बातें जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की काम करती है। यानी जब मैं अकाउंटिंग प्रोसीजर की बात करता हूं, जब मैं बुक्स ऑफ अकाउंट में किसी भी ट्रांजैक्शन को लिखने की बात करता हूं, रिकॉर्ड करने की बात करता हूं, तो क्यों करता हूं? ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं किसी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को बुक ऑफ अकाउंट में लिखने की कोशिश कर रहा हूं, उसको डिस्प्ले करने की कोशिश कर रहा हूं, उसकी अकाउंटिंग, उसकी वॉचिंग करने की कोशिश कर रहा हूं और उस चीज को मैं इस पार्ट पे लिखने की कोशिश कर रहा हूं, तो इस इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है? आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। सबसे पहले चार इंपॉर्टेंट चीज आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहले, कोई भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिलायबिलिटी के साथ होनी चाहिए। दूसरा, रिलेवेंस के साथ होनी चाहिए। तीसरा, अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए। और चौथा होता है कंपैरेबिलिटी। ठीक है, मतलब जो भी हम डेटा, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं, वो रिलायबल होना चाहिए। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। पहला, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम डिस्पैच करने वाले हैं, जो फेच करने वाले हैं, जिसको रिकॉर्ड करने वाले हैं, उसकी एक रिलेवेंस होनी चाहिए। रिलेवेंट इंफॉर्मेशन हम लोग उसको प्रोवाइड करने वाले हैं। तीसरा, जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम उसको लिखने वाले हैं, वो लोगों को समझ में आना चाहिए। अब वो लोग क्या होते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं, समझ में आना चाहिए। और उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को हम कंपेयर भी करना चाहिए। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है कंपेयर। ठीक है, तो इसका मतलब अब आपको यहां पर समझने में डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है, अब ध्यान से देखते हैं एक एक करके। यानी जो भी इंफॉर्मेशन, यानी जो इंफॉर्मेशन मैं उस अकाउंटिंग प्रोसीजर में, उस बुक कीपिंग में रिकॉर्ड करने वाला हूं, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन रिलायबल सोर्सेस से होनी चाहिए। रिलायबल सोर्सेस का मतलब क्या होता है कि मेरे सुटेबल होना चाहिए। रिलायबल का एग्जैक्ट मतलब अगर हम लोग बोले तो वो सुटेबल इन नेचर होना चाहिए। ठीक है, और वो जो पर्टिकुलर चीजें हम लोग रिकॉर्ड करने वाले हैं, इट शुड बी स्ट्रिक्ट टू द बिजनेस। स्ट्रिक्ट टू बिजनेस, बिजनेस से जुड़ी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो चीजें, जो इंफॉर्मेशन मैं यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं, जो इंफॉर्मेशन मैं यहां पर प्रोवाइड करने वाला हूं, वो बिजनेस से जुड़ी होगी। ओके, नेचर से जुड़ा हुआ रहेगा। ओके, और लेकिन साथ ही साथ जो इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, वो रेलेवेंट भी होना चाहिए। ठीक है, यानी जब हम आप बिजनेस में एनालाइज करने का बात करेंगे, जब बिजनेस के अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देखने की बात करेंगे, तो हम चारों चीजें ध्यान से देखने वाले हैं। तो अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं, रिलायबल की बात करूं, सुटेबिलिटी की बात करूं, तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कोई ऐसे इनकम या ऐसे एक्सपेंसेस जो मैंने इनकर्ड कर दिए, जो बिजनेस का था ही नहीं, तो क्या वो इंफॉर्मेशन रिलायबल है? नहीं। क्या इंफॉर्मेशन सुटेबल है? नहीं। तो ऐसे कोई चीजें, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम रिलायबिलिटी के लिए करते हैं कि हमें समझ में आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चीजें हमारे लिए वो है, पर्टिकुलर चीजें जो पर्टिकुलर इनकम है, पर्टिकुलर एक्सपेंस है, पर्टिकुलर असेट है, पर्टिकुलर लायबिलिटी है, पर्टिकुलर जो भी चीजें हैं, वो हमारे रिलायबल सोर्सेज से आई है या नहीं आई है। यानी जो उसका सोर्स होना चाहिए, जो उसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट या सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट हम लोग जिसको कह सकते हैं, वो हमारे ऑथेंटिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। ठीक है, यानी जो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन हम डिस्पैच करने वाले, फेच करने वाले, लिखने वाले हैं, डिस्प्ले करने वाले, वो सारी की सारी चीजें कि हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मान लो मैंने एसी खरीदा, तो मैंने क्रोमा में जाकर एसी खरीदा, तो मेरे पास क्रोमा का बिल तो होगा, तो वो मेरे लिए ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन हो गया। ये हो गया मेरा सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेकिन अब मैं बात करता हूं रेलेवेंट की। रेलेवेंट है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। रेलेवेंट मतलब इट इज अप टू द बिजनेस और नॉट। यानी जो इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, वो सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस से जुड़ी हुई है क्या? रेलेवेंट है क्या? बिजनेस से उसको कुछ अफेक्शन हो रहा है क्या? वो सारी चीजें हमको देखने की जरूरत है।
तो यहां पर रेलेवेंस ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अगर मैं डीपली देखने की कोशिश करूं तो मुझे यह समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से मेरे पास ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है या जो भी चीजें मैं वहां पर डिस्पैच कर रहा हूं रिलायबिलिटी के हिसाब से कर रहा हूं, वही चीजें क्या वो सारी चीजें मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है क्या, सारे एक्सपेंसेस मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है क्या। तो वेदर वी आर गोइंग टू इनकर दैट पर्टिकुलर इनकम और एक्सपेंसेस विच इज रेलेवेंट टू द बिजनेस और नॉट, यानी हम जो इनकम और एक्सपेंसेस इनकर्ड कर रहे हैं वो हमारे बिजनेस के लिए रेलेवेंट है क्या, जरूरी है क्या। तो जरूरत की चीजें हम कहां से देखते हैं, रेलेवेंट के हिसाब से देखते हैं, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करेंगे वो हमारे बिजनेस के लिए रेलेवेंट होना जरूरी होता है। ठीक है, पहला जो भी इनकम, जो भी एक्सपेंस, जो भी एसेट, जो भी लायबिलिटी, जो भी हमारे एक्सपेंसेस के नेचर होंगे, जो भी ट्रांजैक्शन होंगे, उसके पास हमारे पास ऑथेंटिक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट होना चाहिए जो रिलायबिलिटी शो करेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड नेचर आता है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं क्या वो हमारे बिजनेस से रेलेवेंट है, बिजनेस से जुड़ा हुआ है, यस और नो, तो वो चीजें हमको आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। तीसरा अंडरस्टैंडिंग, समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब ये समझ में किसको आना चाहिए, अगर बिजनेस के अंदर ओनर है तो बिजनेस के अंदर अगर ओनर है तो ओनर को वो समझ में आना चाहिए कि वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या है। बिजनेस से जुड़ा हुआ कहीं ना कहीं अगर इन्वेस्टर है, बिजनेस में अगर इन्वेस्टर काम करता है तो ऑब्वियसली इन्वेस्टर को भी वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए। अगर जो इंफॉर्मेशन चार्टेड अकाउंटेंट है तो अगर कोई भी इंफॉर्मेशन मैंने लिखा है, मेरे हाथों से लिखा, तो चार्टेड अकाउंटेंट को भी वो चीजें समझ में आनी चाहिए। या ऐसा कोई इंसान जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई इंसान जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है उसे भी वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, उसको अंडरस्टैंडिंग लेवल उसकी अच्छी होनी चाहिए उस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के बारे में। तो इसका मतलब मैं जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, पहला चीज क्या वो बिजनेस के लिए जरूरी है, पहला वो सोचूंगा तो वो रेलेवेंट दिखाएगा। अगर वो चीजें जरूरी है तो मैं क्या करूंगा, उसको इसके ऊपर खर्चा करूंगा या उससे इनकम या एक्सपेंस जो भी मुझे करना है वो करूंगा और उसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जनरेट करूंगा ताकि वो रिलायबिलिटी दिखाए। और वही चीजें मैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में लिख दूंगा और लिखने के बाद जब ये सारे लोग उस अकाउंटिंग प्रोसीजर को देखेंगे, उस अकाउंटिंग बुक को देखेंगे, उस बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेंगे तो उन्हें वो चीजें समझ में आनी चाहिए, मुझे वहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है कंपैरेबिलिटी। कंपैरेबिलिटी का मतलब कंपेयर का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है, दो तरीके से। पहला, हम अपने खुद के सेल्फ परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। हम अपने आप को खुद को सेल्फ परफॉर्मेंस यानी हमने क्या परफॉर्म किया, हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जनरेट करके, हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करके, अकाउंटिंग रिपोर्टिंग करके हम खुद को सेल्फ एनालाइज कर सकते हैं। सेल्फ परफॉर्मेंस ऑन व्हाट बेसिस, 3 बेसिस। पास्ट में हमारा रिकॉर्ड क्या था, प्रेजेंट में हमारा रिकॉर्ड क्या है और फ्यूचर में हमारे साथ क्या होने वाला है, वो सारी चीजें हम एनालाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें किसी और कंपनी के साथ कंपैरिजन करना है तो भी हम कर सकते हैं, यानी अगर हम आउटसाइडर्स यानी किसी और कंपनी के साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं तो भी हम कंपेयर कर सकते हैं। उसमें भी वही चीज है कि पिछले साल अगर वो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था तो हमारी कंपनी ने भी, तो वहां पर भी हम कंपेयर कर सकते हैं। यानी अगर मेरे पास अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अगर मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कर रहा हूं, अगर मैं कोई इनकम कर रहा हूं, कोई भी एक्सपेंस कर रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या सोचना है, क्या ये चीजें करना मेरे बिजनेस के लिए जरूरी है। अगर जरूरी है तो रेलेवेंस में आ जाएगा। ठीक है, मैंने वो चीजें कर दी, करने के बाद मेरे पास उसका प्रूफ होना चाहिए। वो प्रूफ कहां पे आएगा, रिलायबिलिटी दिखाएगा। ठीक है, जब मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ मैंने उसको कर भी दिया तो मेरे पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन भी है। तो ये दोनों चीज कहीं ना कहीं इन लोगों को समझाने के लिए काफी है कि नहीं, बिजनेस के लिए चीजें जरूरी थी और मेरे पास उसका प्रूफ भी है कि मैंने किया हुआ है। ठीक है, मेरे पास फिजिकल भी होगा और उसके लिए वॉचर्स एंड सब कुछ मेरे पास रेडी होगा। और ये सारी चीजें करने के बाद हम अपनी कंपनी की पोजीशन को चेक कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एज वेल एज विद द कंपैरिजन विद आउटसाइडर कंपनी। आई थिंक इसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है अकाउंटिंग में तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो। इसी तरीके के वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिए। मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।